डॉलर 1 रुपए के बराबर हुआ करता था, पर डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के कारण पिछले 75 सालों में रुपया लगातार कमजोर होता चला गया। लेकिन क्या होगा अगर एक बार 1 रुपए और 1 डॉलर एक समान हो जाए, यानी भारतीय मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी मजबूत हो जाए कि 1 डॉलर की कीमत 1 रुपए के बराबर हो जाए, तो क्या होगा? आज की वीडियो में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे कि 1 रुपए और 1 डॉलर की कीमत बराबर होने से हमारे देश में इससे क्या फर्क पड़ेगा। क्या इससे सिर्फ देश को फायदा मिलेगा या फिर कुछ नुकसान भी होंगे? चलिए देर न करते हुए आज की रोचक वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश की करेंसी को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी उस देश की गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक पर होती है। भारत में आजादी के बाद काफी समय तक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के आधार पर रुपए की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती थी। सन 1947 में 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर ही था, लेकिन धीरे धीरे रुपए की कीमत सरकार द्वारा डिवैल्यूट की जाने लगी। अब सवाल यह है कि सरकार को देश की करेंसी डिवैल्यूट करने से क्या लाभ होता है? असल में आजादी के बाद भारत ने खुद को विकसित करने के लिए दूसरे देशों से लोन लेना शुरू कर दिया। इसके बाद सन 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भारत को आर्थिक तौर पर भी काफी नुकसान झेलना पड़ा, जिसके कारण विदेशों से लिया गया कर्जा बढ़ने लगा। अब भारत ने देशों में रुपयों की छपाई की, साथ ही रुपए को डिवैल्यूट किया, जिससे देश में विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट करें। इसलिए 1966 में डॉलर की कीमत 7.5 रुपए कर दी गई। 1970 के बाद ज्यादातर देशों ने फिक्स्ड रेट एक्सचेंज सिस्टम के बजाय फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम अपनाना शुरू कर दिया। वहीं भारत ने ये कदम सन 1993 में लिया, क्योंकि 1991 में भारत आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में फॉरेन एक्सचेंज में डिमांड और सप्लाई के आधार पर किसी भी देश की मुद्रा तय की जाती है। हमारे देश में ये सभी काम आरबीआई द्वारा देखा जाता है। ये तो बात हुई डॉलर और रुपए के इतिहास की, लेकिन सोचिए क्या हो अगर अचानक रात को भारत के प्रधानमंत्री ये ऐलान कर दें कि आज से 1 रुपए 1 डॉलर के बराबर हो जाएगा और ये रात 12 बजे के बाद लागू होगा। अगले दिन से ही भारत की दशा बदलने लगेगी। देश का हर नागरिक अमीर हो जाएगा। 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी अब 10,000 डॉलर कमा रहा है, यानी उसकी कमाई 75 गुना बढ़ गई है। जरा सोचिए, अब वो 7.5 लाख रुपए के अनुसार खर्च कर सकता है। देश में महंगाई खत्म होने लगेगी। बाहर से आने वाली चीजों के दामों में भारी कटौती देखने को मिलेगी। देश में इम्पोर्ट सस्ता हो जाएगा। आज आईफोन के लिए भारत में 70 से 80 हजार रुपए चुकाने पड़ते हैं, वहीं अमेरिका में ये कीमत 1,000 डॉलर के आसपास होती है। 1 रुपए और 1 डॉलर बराबर होने पर आप 1,000 रुपए में आईफोन खरीद सकते हैं। इस तरह गाड़ियां भी देश में बहुत सस्ती हो जाएंगी। 10 से 15 हजार रुपए में आपको गाड़ियां मिल जाएंगी। 1 लाख रुपए में तो आप महंगी से महंगी गाड़ी अपने घर ला सकते हैं। देश में तेल की कीमतें भी बहुत कम हो जाएगी। भारत फिलहाल 80% से ज्यादा तेल अन्य देशों से आयात करता है। साल 2021 में 84 मिलियन टन क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भारत ने किया था। मान लीजिए कि पहले भारत ने 1 करोड़ डॉलर में सारा तेल खरीदा था। अब भारत को इतना ही तेल सिर्फ 1 करोड़ रुपए में मिल जाएगा। सस्ते दामों पर तेल मिलने से देश में पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस की कीमतें बहुत कम हो जाएगी। अब कोई भी व्यक्ति ज्यादा पेट्रोल के लिए परेशान नहीं होगा, लेकिन गाड़ी और पेट्रोल के दामों में गिरावट होने से लोग प्राइवेट व्हीकल का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जैम की समस्या बढ़ेगी और ज्यादा गाड़ियों से वातावरण भी प्रदूषित होगा। भारतीय लोगों के लिए अब विदेश में घूमना, खाना, पीना और शॉपिंग सब कुछ सस्ता हो जाएगा। जिस देश के टूर के लिए अभी आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वो टूर सिर्फ हजारों रुपए में हो जाएगा। देश में शॉपिंग आपकी सोच से भी ज्यादा सस्ती हो जाएगी। आज भारत में 1 रुपया या 5-10 रुपए में भी कुछ खास खाने को नहीं मिलेगा। वहीं अमेरिका में आपको 4-5 डॉलर्स में बर्गर जैसी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। यानी देखा जाए तो 4-5 रुपए में आपको मैकडॉनल्ड्स का बर्गर मिलेगा। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर रुपया कितना मजबूत हो जाएगा। आज भारत के हजारों लोग विदेश जाकर नौकरी करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर सैलरी डॉलर्स के हिसाब से मिलती है। अब जब यही पैसा वो हिंदुस्तान भेजते हैं तो उसकी कीमत 75 गुना बढ़ जाती है। लेकिन 1 रुपया और 1 डॉलर की कीमत बराबर होने पर कोई भी व्यक्ति विदेश में जाकर नौकरी करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जब उतने ही पैसे अपने देश में मिलने लगेंगे तो भला कौन अपने घर और परिवार से दूर जाना पसंद करेगा? ये तो फिर भी बात की बात है। पहली बात तो ये है कि विदेशी कंपनियां खुद ही भारतीय लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखेंगी, क्योंकि उन्हें भारत के लोगों को बहुत ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। आज विदेशी कंपनियां इसलिए भारतीय लोगों को काम पर रख रही हैं, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत काफी कम है और उन्हें भारत की लेबर और कर्मचारी सस्ते मिलते हैं। लेकिन रुपए की कीमत डॉलर के बराबर पहुंचने पर स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। आज जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में नौकरी के लिए जा रहे हैं, वो अपने देश में ही रहेंगे।
यानी भारत का दिमाग भारत में ही रहेगा, जिससे देश में विकास को गति मिलेगी। आज ब्रेन ड्रेन के कारण भारत की काबिलियत का लाभ अन्य देशों को मिल रहा है, लेकिन वो लोग अब भारत में रहकर ही देश सेवा में अपना योगदान प्रदान करेंगे। $1 की कीमत सिर्फ ₹1 हो जाने से लाभ ही नहीं, कई प्रकार के नुकसान भी देखने को मिलेंगे। भारत आज बड़ी संख्या में दुनिया भर के देशों के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है। रुपए और डॉलर की कीमत समान होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। इसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि भारत एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है या फिर इंपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी। साल 2021 में भारत ने $59.27 बिलियन का इंपोर्ट किया था, तो वहीं $37.29 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत ने किया था। इस आधार पर भारत को इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री ही माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपया मजबूत होने से भारत के अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अब एक्सपोर्ट रेट एकदम से नीचे लुढ़क जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य देशों को अब भारत से सामान खरीदना काफी महंगा साबित होगा, वहीं इंपोर्ट रेट में इजाफा होना तय है। आज भारत सामान के अलावा अपनी सर्विसेज भी इंपोर्ट कर रहा है, जिसमें IT कंपनीज का प्रमुख योगदान है। मल्टीनेशनल कंपनीज ने भारत में अपनी कंपनियां खोली हुई हैं, जहां कॉलिंग सर्विस और अन्य काम किए जा रहे हैं। ये सभी सर्विस भारत आउटसोर्सिंग के जरिए एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे कंपनियां भारत में व्यापार करना बंद कर देगी। देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा, जिससे लाखों करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार हो जाएंगे। विदेशों में नौकरी करने वाले लोग भी भारत में वापस आने लगेंगे। अब भारत में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अब लोग बेरोजगारी के कारण गरीब होने लगेंगे, क्योंकि एकदम से देश में इतना रोजगार पैदा करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होगा, और न ही देश में अभी इतनी क्षमता है कि रातों रात बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सर्विस इंडस्ट्रीज अपने देश में सेटअप कर ली जाए। बेरोजगारी के कारण बढ़ती गरीबी से मजबूरन लोगों को बैंकों से लोन लेना पड़ेगा, लेकिन देश में लाखों लोगों को बैंक एक साथ लोन नहीं दे पाएगा, और जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया होगा वो उसे चुकाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसलिए देश के कई बैंक कंगाल हो जाएंगे और दिवालिया होने की कगार पर आ जाएंगे। किसी भी देश की मुद्रा कमजोर होने के दो कारण होते हैं, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। बहुत से लोग इन दोनों बातों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों असल में दोनों में देखिए बड़ा अंतर है। जब सरकार खुद से अपने देश की करेंसी की कीमत में बदलाव कर उसे कम करती है, तो इस प्रक्रिया को डिवैल्यूएशन कहते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड एंड सप्लाई पर जब देश की मुद्रा कमजोर होती है, तो वो डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन एक लेवल तक ही अच्छा होता है, जरूरत से ज्यादा यदि किसी देश की मुद्रा गिर जाए तो वहाँ गंभीर आर्थिक संकट आ सकता है, जिससे निपटने के लिए सरकार कई बार अपने देश की मुद्रा छापने लगती है, जो हाइपर इन्फ्लेशन का कारण बनते हैं। आज जो चीज देश को 60 रुपए में मिल रही है, कल वो 70 रुपए में मिलने लगेगी। इतना सब जानने के बाद आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि देश की करेंसी का मजबूत होना अच्छा है या कमजोर होना। देखिए, अगर मुद्रा मजबूत होगी तो देश में महंगाई कम होगी। ऐसे में इसका सीधा सा जवाब है कि किसी भी देश की मुद्रा से महंगाई या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर खास फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ विकसित देशों की करेंसी ही मजबूत हो सकती है, विकासशील देशों की मुद्रा मजबूत नहीं हो सकती। ऐसे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जापान एक विकसित देश है या नहीं। इसके बारे में हमें आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज दुनिया का बच्चा बच्चा जापान की टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है। देश की मुद्रा का मजबूत होना अच्छा माना जाता है, लेकिन भारत जैसे एक विकासशील देश को उससे कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। जितना नुकसान करेंसी के कमजोर होने से होगा, उतना ही नुकसान करेंसी के मजबूत होने से भी होगा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार ही रुपए की कीमत तय होनी चाहिए। हालांकि भारत की सरकार रुपए को गिरने से बचाने के लिए लगातार मेहनत करती है, क्योंकि ज्यादा तेजी से अगर रुपया लुढ़केगा तो देश में महंगाई होगी, और अगर रुपए की कीमत में जबरदस्त हेरफेर करने की कोशिश की तो इसके अंजाम बुरे हो सकते हैं। वहीं ज्यादा करेंसी छापने से क्या नुकसान हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप श्रीलंका, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे के हालात देखकर लगा सकते हैं। अगर आप इन तीनों देशों की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर आसानी से मिल जाएगी। अब एक सवाल ये आता है कि क्या अभी $1 और $1 की कीमत बराबर हो पाएगी? अभी हाल फिलहाल कुछ सालों में तो ऐसा करने के हालात नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आने वाले 50 या 100 सालों में अगर भारत तेजी से विकास करता है और एक आत्मनिर्भर देश बनने में कामयाब हो जाता है, तो रुपए की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मजबूत हो सकती है। इसके लिए भारत को इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट पर बढ़ावा देना होगा। इंपोर्ट की जाने वाली चीजों की मैन्युफैक्चरिंग देश से ही करनी होगी, तब जाकर रुपए की स्थिति सुधर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से रुपए के मजबूत होने या कमजोर होने के और क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। आपके विचार हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।